Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is more on Adobe Photoshop CC. Let's get started. Identify the names of the following tools. तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ टूल्स दिए गए हैं, आपको उनके नाम बताने हैं और यहाँ पे लिखने हैं. In the previous chapter, you have learned about the selection tools and some painting tools. Photoshop provides you with a vast range of tools and their features. In this chapter, you will learn about other painting tools, retouching tools, drawing and type tools, and navigation tools. You will also learn about an interesting and useful feature of Photoshop CC लेयर्स. तो बच्चों प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था अडोब एनिमेट के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में. ठीक है, इसमें आज हम एक एक्स्ट्रा फीचर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेयर. पेंटिंग टूल्स. अडोब फोटोशॉप प्रोवाइड्स वेरियस प्रिंटिंग टूल्स to paint and edit an image. Let us learn about some more painting tools. Brush tool. The brush tool is used to paint on an image using a given color just like a normal brush. You can use different brush sizes and brush tips to do the painting jobs. Photoshop has 4 types of brush tools used for different purposes. To use the brush tool, follow the given steps. Step 1. Open an image or a blank document. Step 2. Click on the brush tool from the Tools panel. Step 3. From the Options bar, click on the brush picker arrowhead. From the drop-down list, select the desired brush size and brush type. You can also change the brush hardness. A 0% hardness means a brush with maximum soft edge, and a 100% hardness means a brush without a soft edge. Set the brush mode as normal. Adjust the opacity and flow percentage between 1% minimum and 100% maximum. Step 4. Select a foreground color from the color option at the bottom of the tools panel. Step 5. Click on the image and drag the mouse pointer over the image to apply the paint. You can change color and continue with the painting. तो बच्चों हम पहले जान लेते हैं ब्रश टूल के बारे में. ब्रश टूल जो होता है ये आपके एनिमेट सीसी का काफ़ी यूज़फुल टूल माना जाता है जिसके थ्रू आप अपनी जो पेंटिंग है वो इजीली ड्रॉ कर पाते हैं. इसमें आपको डिफरेंट साइजेस के ब्रशेस मिलती हैं. ठीक है, उनकी जो टिप्स होती है वो भी अलग अलग होती है. जैसे पतली टिप, अगर आपको पतली ड्राइंग बनानी है, कोई पतली आउटलाइन करनी है तो उसके लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं. और मोटी ड्राइंग के लिए, जो मोटी बॉर्डर के साथ जो आउटलाइन आती है उसके लिए आप मोटा ब्रश चूज़ कर सकते हैं. फोटोशॉप में आपके 4 टाइप्स ऑफ ब्रश जो आते हैं उनको आप अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि कैसे हम ब्रश टूल को यूज़ करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमें स्टेप्स दिए गए हैं. सबसे पहले आपको इमेज को ओपन कर लेना है या फिर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है जहाँ पे आप ब्रश टूल से कोई भी ड्रॉ करना चाहते हैं पिक्चर. उसके बाद आप ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे जो कि आपको टूल्स पैनल में ईजिली मिल जाएगा. देन ऑप्शन बार में से आप क्लिक करेंगे ब्रश पिकर एरो हेड पे. ठीक है, इसमें आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी जिसमें से आपको डिज़ायर्ड ब्रश साइज़ को सेलेक्ट करना है और उसके टाइप को भी सेलेक्ट करना है. इसके साथ साथ आप अपने ब्रश की हार्डनेस को भी चेंज कर सकते हैं. जो 0% हार्डनेस होती है उसका मतलब होता है आपका जो ब्रश है उसकी बहुत सॉफ्ट एजेस होंगी. और जो 100% हार्डनेस वाला जो ऑप्शन होता है उसका मतलब होता है कि आपका जो ब्रश होगा वो किसी सॉफ्ट एज के बिना आएगा. इसके बाद आप सेट करेंगे ब्रश मोड को एज नॉर्मल. उसके बाद उसकी ओपेसिटी को आप एडजस्ट करेंगे. ठीक है, उसके परसेंटेज को भी आप सेट करेंगे जो कि 1% से 100% के बीच में होती है. देन आप फोरग्राउंड कलर को सेलेक्ट करेंगे. आप कलर ऑप्शन को भी सेलेक्ट करेंगे कौन सा कलर आपको चाहिए. अगर आपको ब्लैक नहीं चाहिए तो आप दूसरा कलर भी उसमें से चूज़ कर सकते हैं. देन आप अपनी इमेज पे आएंगे. आप अपना माउस पॉइंटर ड्रैग करके अपने ब्रश को वहाँ पर ड्रॉ करके कोई भी पिक्चर बनाएंगे. Note, opacity controls the density of any color chosen. On the other hand, flow controls the rate at which the color is being applied. When a brush is applied, the opacity of the color increases as per the rate set by flow value until the required opacity is achieved. अब मुझे यहाँ पे बताया गया है कि opacity control
क्या होता है। ओपेसिटी कंट्रोल जो होता है आपके ब्रश का, वो आपके ब्रश की जो आपकी पिक्चर होती है, जो आपने ड्रॉ की होती है, उस पिक्चर का वो ओपेसिटी, उसकी डेंसिटी को वो दर्शाता है। जिस तरह से आप उसकी डेंसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका जो पिक्चर है वो स्क्रीन पे विजिबल होता जाएगा। जब आप उसको कम करते जाएंगे तो आपकी जो पिक्चर है उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Using different brush tips for different textures. You can use different brush tips for applying different textures to an image. Step 1. Open an image or a blank document. Step 2. Click on the brush tool from the tools panel and select a special brush tip like leaf. Note that the mouse pointer also changes to the shape of a grass. Step 3. Click and drag the mouse pointer over the area where you want to apply the paint. As you drag the mouse pointer, a grass layer will be painted. अब बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम ब्रश स्ट्रिप को यूज़ करते हैं डिफरेंट टेक्सचर्स के लिए। सपोज आपको यहाँ पे ब्रश टूल को सेलेक्ट करना है, कोई भी आपको लीफ का आकार देना है या ग्रास का आकार देना है, तो उसके लिए आपको इमेज को सबसे पहले ओपन करना होगा या आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करना होगा। उसके बाद आप ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे जो कि आपको टूल्स पैनल में ईजिली नज़र आ जाएगा। इसके बाद आप स्पेशल ब्रश को सेलेक्ट करेंगे जिसकी टिप होगी किसकी तरह, लीफ की तरह। उसके बाद आपका जो पॉइंटर है, माउस पॉइंटर है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक शेप, ग्रास की शेप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे उस एरिया में जहाँ पे आप उस लीफ को या उस डिज़ाइन को आप ड्रॉ करना चाहते हैं। जहाँ पे आप उस लीफ के डिज़ाइन को चाहते हैं वहाँ आप माउस पॉइंटर को ड्रैग करके उसे ड्रॉ करेंगे। Color replacement tool. It is used to replace the existing color of an image with the foreground color as shown in the figure shown on the next page. Follow the given steps to use color replacement tool. Step 1. Select the brush tool, color replacement tool. Step 2. The pointer shape changes to a target symbol. Choose an appropriate foreground color from the color picker. Step 3. Hold down the Alt key and left mouse button to select any appropriate color from the color picker tool. You will notice the color change in the foreground color box in the tool palette. Step 4. Drag the mouse to paint strokes using the brush on the image. Observe the changes in the picture. अब बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम कलर रिप्लेसमेंट टूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोज आपको कलर रिप्लेस करना है या चेंज करना है तो हम इसके थ्रू इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं कि कैसे हम कलर रिप्लेसमेंट टूल को यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको ब्रश टूल को सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद आप कलर रिप्लेसमेंट टूल पे जाएंगे। ठीक है, आपके जो पॉइंटर की शेप होगी वो टारगेट सिंबल में चेंज हो जाएगी। आपको चूज़ करना है एक एप्रोप्रिएट फोरग्राउंड कलर इसी कलर पिकर टूल में से। ठीक है, उसके बाद आप ऑल्ट की को होल्ड डाउन करेंगे एंड आपका जो लेफ्ट माउस है उसे आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करते हुए लेके जाएंगे कलर पिकर टूल में। ठीक है, उसके बाद आप नोटिस करेंगे आपका जो कलर है वो आपके फोरग्राउंड में जो कलर बॉक्स है उसमें चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको माउस को ड्रैग करके लेके जाना है और उसके बाद आप अपने स्क्रीन पे जो आपका ड्राइंग एरिया है वहाँ पे आप इजीली उसे ड्रॉ कर पाएंगे। नाउ थिंक बॉक्स. What will happen if the opacity value of the brush tool is kept at 0%? बच्चों क्या होगा अगर आप अपने ब्रश टूल की ओपेसिटी जो है उसकी वैल्यू जो है वो 0% रखेंगे, तो ये आप करके देखिएगा। Eyedropper tool. Eyedropper tool lets you change the foreground or background colors by lifting them from the image. It helps when you want to use an existing color in the image for another element. To use the eyedropper tool, follow these steps. Step 1. Open the image in Photoshop from which you want to take color. Step 2. Select the eyedropper tool from the tools panel or press the I key from the keyboard. Step 3. Click on the color that you want to use from your image. The selected color becomes your new foreground or background color. तो बच्चों हम जान लेते हैं आई ड्रॉपर टूल का क्या यूज़ होता है। आई ड्रॉपर टूल जो होता है ये आपको आपके फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आपके लिफ्ट किया जाता है एक इमेज से, फिर वो आप दूसरी इमेज में भी अप्लाई इजीली उसे कर सकते हो। इसके लिए आपको कलर पैलेट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी से ही चूज़ करके इसे दूसरी पेंटिंग में ड्रॉ या फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको इमेज को ओपन करना है फोटोशॉप में। ठीक है,
जिस पे भी आप कलर या जिसका कलर आप पिक करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। उसके बाद आप आई ड्रॉपर टूल को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द टूल्स पैनल, या फिर आप आई को, जो आई आपका अल्फ़ाबेट है, वो आप कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे। इसके बाद आप कलर पे क्लिक करेंगे जिसे आप अपनी इमेज में यूज़ करना चाहते हैं। देन आपका जो सेलेक्टेड कलर है वो आपके न्यू फोरग्राउंड में या बैकग्राउंड कलर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा या सेलेक्ट हो जाएगा। Retouching tools. The retouching tools help to remove the flaws and imperfection in an image. This is done by applying predefined patterns, special effects, replacing colors, etc. Which means editing the pixel arrangement in an image or any selected portion of the image. Following are the retouching tools available in Photoshop CC। अब बच्चों हम रिटचिंग टूल के बारे में जान लेते हैं। रिटचिंग टूल जो होता है ये आपके फ़ोटो में से जितने भी फ्लॉज होते हैं, जितने भी एरर आपको दिखते हैं या कोई भी आपको इनपरफेक्शन दिखती है, उसे ये हटाने के, रिमूव करने के काम में आता है। ठीक है, ये अप्लाई किया जाता है आपके प्री डिफाइंड पैटर्न्स एंड स्पेशल इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, इसमें आप अगर कोई कलर आपको पसंद नहीं है तो आप उसे भी चेंज करके दूसरा कलर अप्लाई कर सकते हैं। Spot healing brush tool. The spot healing brush tool is used to quickly repair imperfections such as blemishes, dark spots, scratches, and so on in the images and photographs. This tool automatically sample from around the area being repaired. The steps to use this tool are as follows. Step 1. Open the image in Photoshop that you want to repair. Step 2. Select the spot healing brush tool in the tools panel. Step 3. Choose the brush size and type in the options bar. Step 4. Click and drag the tool over the spots to repair them. When you drag the brush, it will show a black marking and that particular area will be lightened. तो बच्चों आपने काफ़ी सारी पिक्चर्स देखी होंगी सेलिब्रिटीज़ की जिसके फेसेस वगैरह पे आप देख पाते हो कोई भी दाग नहीं होता, कोई भी मार्क नहीं होता। तो उनकी पिक्चर्स को इसी टूल के थ्रू, जो आपका स्पेशल हीलिंग ब्रश टूल होता है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल होता है, इसके थ्रू सारे स्पॉट्स जो होते हैं, सारे जो इम्परफेक्शन होती है या मार्क्स जो होते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है, यहाँ पे हम स्टेप के थ्रू जान लेते हैं। सबसे पहले आप इमेज को फोटोशॉप में ओपन करेंगे, ठीक है, जिसे भी आप रिपेयर करना चाहते हैं। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जो कि आपको टूल पैनल में मिल जाएगा। इसके बाद आप ब्रश साइज को सेलेक्ट करेंगे, उसके टाइप को सेलेक्ट करेंगे इन द ऑप्शन बार। देन आप क्लिक करेंगे और ड्रैग करके लेके आएंगे इस टूल को ओवर द पार्ट जहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, मार्क को या कोई जो स्पॉट है उसे हटाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है, फोटो में एक मार्क था, छोटा सा मोल था, उसे क्या कर दिया गया, इस टूल की हेल्प से हटा दिया गया। Healing brush tool. The healing brush tool automatically fixes the area on which it is clicked by using information from the neighboring area. However, for the healing brush tool, you need to specify the area using which the defect in the image is to be covered. It blends the edges of the sampled area source with the area to be retouched destination. Follow these steps to use the healing brush tool. Step 1. Open the original image with the defects. Step 2. Click and hold down the spot healing brush tool in the tools panel. Step 3. Click on the healing brush tool. Step 4. Press and hold the Alt key and click on the area that you want to select as the sample. Step 5. Click and hold the mouse button and move the mouse over the area that you replace. तो बच्चों हम हीलिंग ब्रश टूल के बारे में जान लेते हैं। ये आपके एरिया को ऑटोमेटिकली फिक्स करता है जहाँ पे भी आप उसे क्या करना चाहते हैं, उसके नेबरिंग एरिया से मैच करना चाहते हैं। ठीक है, ये जो हीलिंग ब्रश टूल होता है ये भी आपके स्पॉट जो आपका फिक्सिंग टूल होता है इसी की तरह ये भी काम करता है आपके ब्लेमिसेस वगैरह को हटाने के लिए। तो बच्चों इस टूल को हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं, उसके थ्रू हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ओरिजिनल इमेज को ओपन कर लेना है जिसमें आपके डिफेक्ट्स हैं। इसके बाद आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे जो कि आपको टूल्स पैनल में नजर आ रहा होगा। इसके बाद आप हीलिंग ब्रश टूल पे जाएंगे, देन आप ऑल्ट की को होल्ड करके प्रेस करके रखेंगे। इसके बाद आप उस एरिया में क्लिक करेंगे या उस एरिया में आप जाएंगे और आप उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे एज द सैंपल। उसके बाद आप माउस बटन को क्लिक एंड होल्ड करेंगे। उसके बाद आप अपने माउस को उस एरिया पे लेके जाएंगे जहां आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं। पैच टूल.
This tool is used to select the unwanted elements from an image and replace them with the matching content from the surroundings. Patch tool is quite similar to the healing brush tool, except that with the patch tool we can define that selection where we want to apply the effects. Follow these steps to use the patch tool. Step 1. Open an image. Step 2. Right click on the spot healing brush tool in the tools panel. Step 3. Select the patch tool. Step 4. Click on the drop down list in the option bar. Step 5. Choose the content aware patch mode from the displayed list. Step 6. Drag a line with the patch tool around the part of the image to be replaced. Step 7. Drag the selection over the area from which you want to be replaced. तो बच्चों अब हम पैच टूल के बारे में जान लेते हैं। पैच टूल जो होता है ये भी हीलिंग ब्रश टूल की तरह ही काम करता है। ये भी आपके इमेजेस से अनवांटेड एलिमेंट को क्या करता है, रिप्लेस करता है। कैसे करता है ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको इमेज को ओपन कर लेना है, देन आपको राइट क्लिक करना है ऑन स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जो कि आपको टूल पैनल्स में देखने को मिलेगा। इसके बाद आप पैच टूल को सेलेक्ट करेंगे, देन आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ऑप्शन बार पे जाएंगे। इसके बाद आप चूज करेंगे कंटेंट अवेयर पैच मोड को, जो कि आपको डिस्प्लेड लिस्ट में दिख जाएगा। देन आपको ड्रैग करके लेके आनी है एक लाइन विद द पैच टूल उस एरिया के आसपास या उस इमेज के आसपास जिसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। इसके बाद आप सिलेक्शन ओवर को ड्रैग करके लेके आएंगे उस एरिया पे जहां पे भी आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल। The clone stamp tool allows you to paint with a sample of an image. It takes the pixels from a selected area and clones or duplicates them into another area. To use the clone stamp tool, follow the given steps. Step 1. Open the image and click the clone stamp tool on the tools panel. Step 2. In the options bar, click on brush preset picker to set the brush size, style and hardness of the tool. You can use any brush tip with the clone stamp tool, which gives you precise control over the size of the cloned area. Step 3. Hold down the Alt key. The cursor shape changes to target symbol. Click on the image to define a source point. Step 4. Click and drag the mouse to that place where the clone is to be created. तो बच्चों जान लेते हैं क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में। क्लोन स्टैम्प टूल जो होता है ये आपके इमेज के किसी भी सैंपल को क्या करता है, उसका क्लोनिंग करता है, उसको रिप्लेस करके दूसरा एक और इमेज तैयार करता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है यहाँ पे हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको इमेज को ओपन कर लेना है, देन आप क्लिक करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल को पे, जो कि आपको टूल्स पैनल पे नजर आ जाएगा। उसके बाद आप ऑप्शन बार में से क्लिक करेंगे ब्रश प्रीसेट पिकर को। इसमें से आप अपने ब्रश के साइज को क्या करेंगे, सेट करेंगे, उसके स्टाइल और उसकी हार्डनेस को भी सेट करेंगे। इसके बाद आप कोई भी ब्रश टिप जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसके साथ, क्लोन स्टैम्प टूल के साथ, जो कि आपको प्रिसाइज कंट्रोल देगा ओवर द साइज ऑफ द क्लोन एरिया। देन आप ऑल्ट की को होल्ड ऑन करेंगे। उसके बाद आपका जो कर्सर है वो इस तरह से जो टारगेट सिंबल आपको नजर आ रहा है इसमें ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप इमेज पे क्लिक करेंगे जिसको आपको डिफाइन करना है एज अ सोर्स पॉइंट। उसके बाद आप क्लिक करेंगे अपने माउस पे और आप उसे ड्रैग करके लेके आएंगे उस एरिया पे जहाँ पे भी आप क्लोन को क्रिएट करना चाहते हैं। Dodge burn and sponge tool. The dodge tool is used to make the darker portion of the image lighter, i.e. it lightens a part of an image. There are 3 options in the submenu. If you right click on the dodge tool, it is used to make the darker portion of the image lighter. Burn tool, it is used to give a burning effect, that is to darken the pixel of the image or a selected portion of the image. Sponge tool, it is used to give a spongy effect to the image. Follow the given steps to use dodge tool. Step 1. Open the image and click on the dodge tool. Step 2. Set the brush size and other properties of the dodge tool from the options bar. Step 3. Click and drag the mouse on the image to apply the effect of the selected tool. तो बच्चों डॉज बर्न एंड स्पॉन्ज टूल के बारे में जान लेते हैं। डॉज टूल जो होता है ये आपके किसी भी इमेज के डार्कर पोर्शन को लाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है और यहाँ पे आपके 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं जो कि आपके डॉज टूल के साथ आते हैं।
सबसे पहला डॉस टूल होता है, ये आपके पोर्शन को, डार्कर पोर्शन को क्या करता है, लाइट करता है, ठीक है। इसके बाद आता है बर्न टूल, ये आपके इमेज में बर्न इफेक्ट देने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है स्पॉन्ज टूल, ये आपकी इमेज में स्पॉन्जी इफेक्ट देने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे हम डॉस टूल को यूज़ करते हैं। आपको एक इमेज को ओपन कर लेना है, देन आपको डॉस टूल पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने ब्रश का साइज़ जो है सेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप अपने माउस पॉइंटर को क्लिक एंड ड्रैग करके लाएंगे अपनी इमेज पे, जहाँ पे भी आप इस इफेक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं। ब्लर, शार्पन एंड स्मर्ज टूल्स। Blur tools makes the image hazy or soften the pixel of an image. It helps to highlight the main object in the image, i.e. it reduces the sharpness of an image. The steps are as follows. Step 1, open any photograph in Photoshop. Step 2, click on the blur tool and select the desired blur tool from the tools panel. To increase, decrease the blur effect, use the strength settings in the option bar. Step 3, select the layer that you wish to work on from the layers menu. Step 4, move the blur tool over the area that you wish to blur by holding down the left mouse button and dragging the tool over the image area. तो बच्चों ब्लर, शार्पन एंड स्मर्ज टूल के बारे में हम जान लेते हैं। ब्लर टूल जो होता है ये आपके इमेज को हेजी और उसके पिक्सल को क्या बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये आपका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसे हाईलाइट करने के भी काम आता है और ये आपकी इमेज की शार्पनेस को भी रिड्यूस करता है। कैसे करता है, यहाँ पे हम स्टेप्स के थ्रू जान लेते हैं। सबसे पहले आपको फोटोग्राफ को ओपन कर लेना है फोटोशॉप में। उसके बाद आप ब्लर टूल पे क्लिक करेंगे एंड आप डिज़ायर ब्लर टूल को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द टूल्स पैनल। जितना एरिया आपको ब्लर चाहिए और कितना उसके ब्लर की डेंसिटी होनी चाहिए ये आप इसके थ्रू सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप उसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से आप उसकी सेटिंग्स में जाके इन्हें ईजिली सेट कर सकते हैं। देन आप लेयर को सेलेक्ट करेंगे, जिसका भी लेयर आप सेट करना चाहते हैं अपने इमेज में। तो इसके लिए आप कहाँ जाएंगे, लेयर मेन्यू में जाएंगे, ठीक है। फिर आप मूव करेंगे ब्लर टूल को ओवर द एरिया जहाँ पे भी आप जो ब्लर है उसका इफेक्ट डालना चाहते हैं। Sharpen tool lets you improve the clarity of our image by sharpening the outlines of an image more prominently, i.e. it increases the sharpness of an image. Step 1, open any photograph in Photoshop. Step 2, click on the sharpen tool from the tools panel. Step 3, keep the value of strength under 25% to get a subtle effect. When working with sharpen tool, use the zoom tool over the areas where you want to apply the tools. Step 4, move the sharpen tool over the area that you wish to sharpen by holding down the left mouse button and dragging the tool over the image area. अब बच्चों शार्पन टूल के बारे में जान लेते हैं। ये आपकी इमेज की क्लैरिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो आपकी इमेजेस की आउटलाइन होती है उसे भी ये क्या करता है, शार्पन करता है, ताकि आपको अच्छी तरीके से आपकी इमेज जो है वो दिखे। अगर आप अपनी इमेज की शार्पनेस बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं, वो हम फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले आपको फोटोग्राफ को फोटोशॉप में ओपन कर लेना है। देन आपको शार्पन टूल पर क्लिक करना है फ्रॉम द टूल्स पैनल। उसके बाद आप स्ट्रेंथ वैल्यू को अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे जितनी शार्पनेस आप चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप शार्पन टूल को उस एरिया में मूव करके लेके जाएंगे जहाँ पे भी आप शार्पनेस चाहते हैं। सपोज आप हैंड एरिया में चाहते हैं या फेस एरिया में चाहते हैं या बैकग्राउंड में चाहते हैं, तो इस तरह से आप शार्पन टूल को लेकर के उस एरिया में जाएंगे। द स्मज टूल स्प्रेड्स कलर इन एन इमेज. It mixes and blends the color of an area in the image. It pushes pixel around the canvas. It looks like you have dragged your finger through wet paint. Step 1, open any photograph in Photoshop. Click on the smudge tool from the tools panel. Step 2, to get a more controlled effect, reduce the strength setting in the options bar. Step 3, check the finger painting checkbox in option bar to use foreground color for smudging. Step 4, move the smudge tool over the area that you wish to smudge by holding down the left mouse button and dragging the tool over the image area.
अब बच्चों हम स्मज टूल के बारे में जान लेते हैं। स्मज टूल जो होता है ये आपकी इमेज में कलर को स्प्रेड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपके कलर को ब्लेंड करता है और उसे स्मज भी करता है, उसे मिक्स करता है दूसरे एरिया के कलर्स के साथ। ये आपके पिक्सल को पुश भी करता है अराउंड द कैनवास। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपने वेट पेंट में अपनी जो फिंगर है वो मूव की है। तो बच्चों इसके लिए आपको फोटोग्राफ को फोटोशॉप में ओपन कर लेना है, देन आपको स्मज टूल को क्लिक कर लेना है फ्रॉम द टूल्स पैनल। ठीक है, अगर आपको कंट्रोल इफेक्ट चाहिए और ज़्यादा या आपको अपनी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना है तो उसके लिए आपको ऑप्शन बार सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। देन आप चेक करेंगे फिंगर पेंटिंग चेक्स बॉक्स को जो कि आपको ऑप्शन बार में नज़र आएगा। ठीक है, इसके लिए आप फोरग्राउंड कलर को क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं स्मजिंग के लिए। उसके बाद आप स्मज टूल को मूव करके लेके जाएंगे ओवर द एरिया जहाँ पे आप स्मज करना चाहते हैं। ये आप कैसे करेंगे, ये आप अपने माउस से करेंगे, इसे होल्ड करके अपने माउस पॉइंटर से। देन आप ड्रैग करके लेके आएंगे उस टूल को ओवर द इमेज एरिया। Working with text. The type tool allows you to type text either horizontally or vertically in an image. The text type using this type is added to a separate layer known as the type layer. We can add text to an image and move the inserted text to place it anywhere in the image by using the steps given below. Step 1. Open the image. Right click on the type tool in the tools panel. From the submenu that appears, select the kind of type tool you want to use. Step 2. Select the font type, color, size and so on from the option bars. Step 3. Click anywhere in the image. A cursor will appear. Step 4. Type the required text at the cursor's position. Step 5. You can select and manipulate the typed text exactly the way you do in a word processor. Step 6. To move the text to a required place, click on the type layer in the layers panel. Step 7. Click on the move tool in the tools panel. Step 8. Click on the written text, drag it to the desired place and release the mouse button. तो बच्चों अब हम टेक्स्ट के साथ वर्क कैसे किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। जो आपका टाइप टूल होता है ये आपको आपकी पिक्चर में किसी भी टेक्स्ट को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज़ आप अपनी इमेज को कोई हेडिंग देना चाहते हैं या कोई उसको कैप्शन देना चाहते हैं तो ये आप इसके थ्रू ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको इमेज को ओपन कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आप टाइप टूल पे राइट क्लिक करेंगे इन द टूल्स पैनल। उसके बाद आपके सामने एक सब मेन्यू आ जाएगा, उसमें से आप टाइप टूल को सेलेक्ट करेंगे जिस टाइप का आप टूल वहाँ पर चाहते हैं। देन आप फॉन्ट साइज़ को सेलेक्ट करेंगे, उसके कलर, उसके साइज़ को सेलेक्ट करेंगे और ये सब आप ऑप्शन बार में से करेंगे। इसके बाद आप इमेज में कहीं भी क्लिक करेंगे, आपके सामने एक कर्सर जो है वो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड टेक्स्ट को टाइप करना है एट द कर्सर्स पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं टाइप्ड टेक्स्ट को जैसा कि आप उसे चाहते हैं। सपोज आप उसे बोल्ड चाहते हैं, इटैलिक चाहते हैं तो ये आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आप उस टेक्स्ट को डिज़ायर प्लेस पे जहाँ पे भी आप उसे चाहते हैं, हेडिंग पे चाहते हैं या लोअर पे चाहते हैं, बॉटम पे चाहते हैं, तो उसको आप डिज़ायर्ड लोकेशन पे ले जा करके क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप मूव टूल पे क्लिक करेंगे टूल्स पैनल में। देन आप रिटर्न टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसे डिज़ायर प्लेस पे लेके आ जाएंगे और अपने माउस बटन को क्लिक कर देंगे, रिलीज कर देंगे। डू यू नो द हॉरिजॉन्टल टाइप टूल टाइप्स टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वर्टिकल टाइप टूल टाइप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो आपका हॉरिजॉन्टल टाइप टूल होता है ये आपके लेफ्ट टू राइट आपके टेक्स्ट को दर्शाता है और जो वर्टिकल होता है ये आपके टॉप टू बॉटम आपके टेक्स्ट को दर्शाता है आपकी इमेज में। रैपिंग टेक्स्ट, रैपिंग इज यूज्ड टू पोजीशन द लेटर्स और टेक्स्ट इन डिफरेंट शेप्स। टू यूज द रैप ऑप्शन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। Step 1. Select the type tool and type the required text in the image. Step 2. Select the text and click on the Create Wrapped Text option in the option bar. The Wrapped Text dialog box appears. Step 3. Click on the drop-down arrow of the Style option and select the required style. Here we are selecting the arc style. Step 4. You can also change band, horizontal, vertical, distortion settings in the dialog box. Step 5. Click on OK to apply and choose a wrap style to the text.
अब बच्चों हम रैपिंग टेक्स्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं। अब उसे आप डिफरेंट शेप्स में भी कर सकते हैं। कैसे, ये हम इन स्टेप्स के थ्रू जान लेते हैं। सबसे पहले आपको टाइप टूल को सेलेक्ट कर लेना है और आपको रिक्वायर्ड टेक्स्ट को भी क्या कर लेना है, टाइप कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट और उसके बाद आप क्लिक करेंगे क्रिएट रैप टेक्स्ट पे, जो कि आपको ऑप्शन बार में इजीली नजर आ जाएगा। आपके सामने रैप टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आपको इस ड्रॉप डाउन एरो लिस्ट में से स्टाइल ऑप्शन को क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको रिक्वायर्ड स्टाइल को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टाइल आप अपने टेक्स्ट का चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आर्क स्टाइल को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, इसके बाद आप अगर अपने स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, उसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डिस्टॉर्शन में करना चाहते हैं, तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं सेटिंग में। जब आपकी रिक्वायर्ड सेटिंग हो जाएगी उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट का रैपिंग स्टाइल है वो आपके इमेज में डिस्प्ले होने लगेगा। Improving dark image. When we take an indoor picture without a flash, they turn dark. Photoshop gives us the option to make such images brighter by adding flash effect on them. Step 1. Open the image to be corrected. Step 2. Click on image menu, adjustment, brightness, contrast. The brightness contrast dialog box appears, opens. Step 3. Increase the brightness and contrast value to improve the picture and click on OK button. ठीक है बच्चों, अब हम जान लेते हैं कैसे हम डार्क इमेजेस को इम्प्रूव करते हैं। सपोज आपने नाइट में कोई पिक्चर क्लिक की है तो आप देखोगे वहाँ पे आपको डार्क इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, या आप कोई इंडोर पिक क्लिक करते हो तो उसमें भी आपको डार्क इफेक्ट देखने को मिलता है। ये आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इन्हें आप ब्राइट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हम स्टेप के थ्रू जान लेते हैं। सबसे पहले आप इमेज को ओपन करेंगे जिस इमेज को आप करेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद आप इमेज मेन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप एडजस्टमेंट में जाएंगे, उसके बाद आप ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं या उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए। जब आपकी इमेज इम्प्रूव हो जाएगी तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। Improving extra bright images. If the image is too bright, it can be improved in Photoshop. Step 1. Open the image to adjust the brightness. Step 2. Click on Image menu, Adjustments, Shadow Highlight. The Shadow Highlights dialog box opens. Step 3. Increase the highlights amount till the flash effect gets reduced and click on OK button. तो बच्चों, अगर आपकी इमेज ज़्यादा ब्राइट हो गई है, इसके ब्राइटनेस को भी कम करने का आपके पास सोल्यूशन है। कैसे, यहाँ पे हम जान लेते हैं। आपको सबसे पहले इमेज को ओपन कर लेना है जिसकी ब्राइटनेस आप एडजस्ट करना चाहते हैं। देन आप इमेज मेन्यू पे जाएंगे, उसके बाद फिर से आप एडजस्टमेंट में जाएंगे, देन आप शेडो हाईलाइट्स पे जाएंगे। ठीक है, आपके सामने शेडो हाईलाइट डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे अपनी हाईलाइट अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो फ्लैश इफेक्ट है वो क्या हो सके, कम हो सके। जैसे ही वो कम हो जाएगा तो आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। Using the shape tools. Apart from using tools for retouching an image, Photoshop provides tools for drawing specific shapes like rectangle, ellipses, polygons and lines. To use a shape tool, follow the given steps. Step 1. Open an image or a blank document where you want to insert a shape. Step 2. Click the rectangle tool from the tools panel. The other shape tools remain hidden under the rectangle tool. Double click on the rectangle tool and select the required shape tool from the list. Step 3. From the options bar, select the fill type. Click on fill color box to select a color from the palette. The stroke type, click on stroke color box and select a line color. The stroke width, click to adjust the line thickness. The stroke style, click to select a line style like solid, dashed, etc. Step 4. Click on the blank document or image and drag the mouse pointer diagonally to create the shape. The figure given below shows various shapes drawn using the different shapes tool. Notice how different stroke, color, width and style have been used for the shapes. Photoshop also provides some customized shapes which can be inserted from the custom shape tool option. अब बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम शेप टूल को यूज़ करते हैं। ठीक है,
आप अपनी इमेज को रिटच तो करते हो, इसके साथ साथ आप अपनी इमेज में कोई भी शेप भी आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी शेप इंसर्ट करने के लिए हमें शेप टूल को यूज़ करना होगा। कैसे, ये यहाँ पे हम स्टेप्स के थ्रू जान लेते हैं। सबसे पहले आपको इमेज को ओपन कर लेना है या फिर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है जहाँ पे आप किसी भी शेप को इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे जो कि आपको टूल पैनल्स में इजीली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप अदर शेप टूल्स को क्लिक करेंगे या उन्हें हिडन रहने देंगे अंडर द रेक्टेंगल टूल। उसके बाद आप रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करेंगे और आप उसकी शेप को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड शेप आपको चाहिए इस लिस्ट में से। ठीक है, उसके बाद आप ऑप्शन बार पे जाएंगे और आप फॉलोइंग चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि फिल टाइप के लिए आप क्लिक करेंगे फिल कलर बॉक्स पे ताकि आप कोई भी कलर चूज़ कर सकें पैलेट में से। स्ट्रोक टाइप के लिए आप स्ट्रोक कलर बॉक्स पे जाएंगे और लाइन का जो कलर है उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्ट्रोक विड्थ के लिए आप उसकी लाइन की थिकनेस को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे या क्लिक करेंगे। स्ट्रोक स्टाइल के लिए आप लाइन स्टाइल जैसे कि सॉलिड डैश्ड को आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। देन आप क्लिक करेंगे ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट और द इमेज जहाँ पे भी आप उस शेप को ड्रॉ करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू दर्शाया गया है कि कैसे आप डिफरेंट शेप्स को डिफरेंट कलर्स के साथ इंसर्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। Layers in Photoshop. Layers are like transparent sheets that can hold objects and are stacked on the top of each other. When we have number of objects, it is always better to distribute the objects in different layers, as it makes the work process much easier. When you open a file in Photoshop, the first layer by default is the background layer with white color. This layer is locked and protected, which means you cannot change the stacking order, blending mode or opacity of this layer. However, you can convert this layer into a regular layer by clicking on the lock icon and then make changes in it. In Photoshop, you can each layer independently and create the desired effect. All the layers are visible in the layers panel. तो बच्चों, लेयर्स के बारे में जान लेते हैं फोटोशॉप में इनका क्या यूज़ होता है। लेयर्स जो होती है ये आपके ट्रांसपेरेंट शीट की तरह होती है जो आपके ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, और ये टॉप पे क्या होती हैं, स्टैक्ड रहती हैं। जब भी आप कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वहाँ पे फिल करते हैं तो ये हमेशा आपके ऑब्जेक्ट को डिफरेंट लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। साथ ही साथ आपका जो वर्क प्रोसेस है उससे ईजी भी बनाता है। जब भी आप कोई फाइल ओपन करते हैं फोटोशॉप में तो उसकी फर्स्ट लेयर जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी बैकग्राउंड लेयर के साथ आपको नज़र आती है जो कि किस में होती है, वाइट कलर में होती है। ठीक है, इसके बाद आप जो लेयर्स होती हैं उनके कलर्स को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। ये जो लेयर होती है ये आपके इमेज को लॉक्ड करके रखती है और उसे प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है, जितनी भी लेयर्स आप देख पाते हो ये आपको लेयर्स पैनल में इजीली देखने को मिल जाती है और इन पे आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाते हो। द लेयर्स पैलेट. द लेयर्स पैलेट लिस्ट्स all the layers, layer set and layer effects in an image. We can accomplish many tasks such as creating, hiding, displaying, copying and deleting layers using the buttons in the layers palette. To display the layers palette in Photoshop, open the window menu and select the layers option. Let us get familiar with the different parts of the layers palette which will help us to work with the different layers in an image file. अब बच्चों हम जान लेते हैं लेयर पैलेट के बारे में। लेयर पैलेट जो होती है इसमें सारी आपकी लेयर की लिस्ट होती है, जैसे इसमें लेयर सेट होते हैं और आपके लेयर इफेक्ट होते हैं किसी भी इमेज के। आप इन्हें अकम्प्लिश कर सकते हो मैनी टास्क के साथ, जैसे आप इन्हें क्रिएट कर सकते हो, इन्हें हाइड कर सकते हो, डिस्प्ले और कॉपी और डिलीट भी कर सकते हो। आप लेयर पैलेट में उस बटन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें आप अपनी लेयर्स को डिफरेंट पैलेट्स में डिस्प्ले भी कर सकते हैं अपने फोटोशॉप में। Adding a new layer. A new layer is created when you paste any object in your image. To add a new layer, follow the given steps. Step 1. Click on the new layer button in the layer pattern or select the layer new layer option.
Step 2, the new layer dialog box appears. Step 3, define name in the name text box and click OK. अब कैसे आप न्यू लेयर को ऐड करते हो यहाँ पे हम जान लेते हैं। न्यू लेयर जो होती है वो आपकी क्रिएट करती है आपके ऑब्जेक्ट में, आपके इमेज में कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यू लेयर पे सबसे पहले क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे लेयर को, न्यू एंड लेयर ऑप्शन को। इसके बाद आपके सामने न्यू लेयर डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। देन आपको नेम को डिफाइन करना है अपनी लेयर के लिए। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। Renaming a layer. To rename a layer, double click on the layer name in the layers palette and type a new name. अगर आप अपने लेयर का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपको उस लेयर नेम पे डबल क्लिक करना है, ठीक है, लेयर पैलेट में, और आप न्यू नेम जो है वो टाइप कर सकते हैं। लॉकिंग ऑफ लेयर्स. We can lock layers to protect their contents. The 4 different lock icons give at the top portion of the layers palette allow us to lock layers in 4 different ways. Follow the steps given to lock a layer. Step 1, select the layer that you want to lock from the layers palette. Step 2, click the lock transparent pixels icon to lock the transparent pixels in the layer. To unlock the layer, click at it again. Step 3, click the lock image pixel icon to lock the pixels that form the image. To unlock the layer, click at it again. Step 4, click the lock position icon to lock position of the layer in the image. To unlock the layer, click at it again. Step 5, click the lock all icon to lock all the contents of the layer. To unlock the layer, click at it again. अब बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम लेयर्स को लॉक कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप किसी लेयर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं तो आप उसे लॉक कर दीजिए। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए। सबसे पहले आपको लेयर को सेलेक्ट कर लेना है जिसे भी आप लॉक करना चाहते हो फ्रॉम द लेयर्स पैलेट। इसके बाद आप लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल आइकन पे क्लिक करेंगे ताकि आपकी जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल है वो लॉक हो जाए लेयर पैलेट में। अगर आप इसे अनलॉक करना चाहते हैं तो आप इसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक भी हो जाएगी। अगर आप लॉक इमेज पिक्सल को लॉक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लॉक इमेज पिक्सल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप इसे अनलॉक करना चाहते हैं तो आप इसमें डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, लॉक पोजीशन को अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर आप इसे अनलॉक करना चाहते हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप सारे लेयर्स को लॉक करना चाहते हैं तो आप लॉक ऑल पे क्लिक करेंगे। इससे आपके जो सारे लेयर के कंटेंट है वो क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। और अगर आप इसे अनलॉक करना चाहते हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। नाउ डिलीटिंग अ लेयर. Step 1, select the layer you want to delete. Step 2, right click on it and select the delete layer option from the shortcut menu. Step 3, you can create a new layer by using the shift plus control plus n key combination. अगर आप किसी लेयर को जो आपको नहीं चाहिए वो आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप उस लेयर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप उसी पे राइट क्लिक करेंगे और आप डिलीट लेयर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। ठीक है, इसके बाद आप न्यू लेयर को भी क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या उसे क्या कर सकते हैं, जो आपने डिलीट कर दिया उसकी जगह पर न्यू लेयर भी आप क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन की कॉम्बिनेशन को अपने कीबोर्ड पे। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।